सो स्टूडेंट्स, यहाँ आज की इस वीडियो में हमें सीखना है कि मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल आखिरकार होता क्या है और उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ऑलरेडी मॉडल को बना चुके हैं, पहले भी आपने मॉडल बनाया था, तो आप क्या कहेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, आपको जैसा कि याद होगा कि जब हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर यह ऑल कॉन्टैक्ट वाली एप्लीकेशन बनाई थी, तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए हमने मॉडल बनाया था। जैसे ही हम यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते थे, तो यह मॉडल कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होता था। तो मैं आपको बताऊँ तो जो मॉडल है वह इसी को कहते हैं। जो ये आप छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं और ये ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ आप देख रहे हैं, यही एक मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो आपको जैसा कि याद होगा कि इस मॉडल को हमने कस्टम खुद से कोड करके इसे बनाया था। इसके अंदर CSS इम्प्लीमेंट किया था, इसी के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट भी इम्प्लीमेंट किया था और फिर इसे जा कर के हमने बनाया था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक ये डायलॉग देख लिया। ठीक है, डायलॉग है या फिर आप इसे मॉडल भी बोल सकते हैं। वैसे तो मॉडल ही इसे कहते हैं और डायलॉग बॉक्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ और मैं दिखा दूं कि इसका एक और यूज़ मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर भी किया हुआ है। अगर आप हमारी इस वेबसाइट के अंदर प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स रहती है आपकी प्रोफाइल की, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक बटन मिल जाता है एडिट प्रोफाइल का। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ पे एक मॉडल ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मॉडल यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे योर नेम लिखा है, तो मैं नेम हटा देता हूँ और अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो नेम होगा वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैंने मॉडल का यूज़ किस लिए किया, आपकी प्रोफाइल को एडिट करने के लिए। यहाँ पे मॉडल का यूज़ किस लिए किया, कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल का यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो मॉडल का यूज़ आप देखिए, एक तरीके से मैं फिर से बता दूं कि मॉडल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कुछ ऐसा कंटेंट है जिसे कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे शो करवाना है। ठीक है, अगर देखो, अगर मैं एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन यहीं पे फॉर्म बना के दे देता तो वो एक रिलेवेंट नहीं होता, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि एक टाइम पे ही शो होते हैं। ठीक है, और जो उस टाइम पे शो होंगे तभी वो सही लगते हैं, वरना वो किसी काम के नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉडल का मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे यूज़ करना है। और मतलब यूज़ क्या, मतलब यूज़ तो आपको पता ही होगा, बस आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों मॉडल के अंदर आपको एक बात बता देना चाहूँ कि जो ये वाला मॉडल था, तो ये मॉडल हमने खुद से कस्टम बनाया है, और जो यहाँ पे ये मॉडल आप देख रहे हैं ये बूटस्ट्रैप के द्वारा हमें दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमें इसी बूटस्ट्रैप वाले मॉडल को बनाना सीखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने कस्टम मॉडल इसे बनाया था तो इसमें बहुत सारा आपको कॉम्प्लिकेटेड कोड करना पड़ा था, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ये बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस मॉडल को बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए। मैंने यहाँ पे फ्रेश पेज ले लिया है और इसके अंदर बूटस्ट्रैप का जो CDN होता है उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मॉडल के अंदर क्या होता है। तो मॉडल के अंदर एक हेडर होता है, एक बॉडी होता है और एक फुटर होता है। तो जैसा कि आपने कार्ड बनाना सीखा था कुछ दिन पहले में कि किस तरीके से कार्ड को बनाया जाता है, तो कार्ड में भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी एक हेडर होता था, एक बॉडी होता था और एक फुटर होता था। उसी तरीके से मॉडल के अंदर भी है हेडर, बॉडी एंड फुटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डिव को ओपन करेंगे इस तरीके से। इसके अंदर आप क्लास वैल्यू सेट करेंगे मॉडल हाइफन कंटेंट। ठीक है, इस मॉडल कंटेंट के अंदर आप मॉडल हेडर को शुरू करोगे। इसके अंदर देखो ये डिव बनाया और इसमें आप क्लास सेट करोगे मॉडल हाइफन हेडर को। ठीक है, तो ये आपका हेडर हो गया मॉडल का। फिर अब हमें बॉडी बनाना है, तो इसके लिए भी आप डिव शुरू करो और इसमें क्लास सेट कर लो। देखो मैं यहाँ शॉर्टकट का यूज़ कर रहा हूँ क्लास लगाने के लिए, डिव डॉट
यहाँ पे लगा दूंगा मॉडल हाइफन बॉडी और टैब बटन दबा दूंगा, तो यहाँ पे क्लास ऐसे भी लग जाएगा। ठीक है, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि शॉर्ट में कोडिंग करना। ठीक है, इससे इस जो कोडिंग होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, dev डॉट मॉडल हाइफन फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आपने क्या होता है, एक मॉडल के अंदर एक हेडर, एक बॉडी और एक फुटर। ठीक है, इस मॉडल हेडर में आप कुछ भी कंटेंट लिखिए, जैसे मैं यहाँ राइट करता हूँ वेलकम, इसके अंदर लिख देता हूँ मॉडल बॉडी और इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ मॉडल फुटर। ठीक है, मैंने ये तीनों इस तरीके से लिख लिया। आप चाहें तो इसके अंदर इसको एंटर करके भी इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसमें आप टैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे h1 टैग से इस वेलकम को ऐसे लॉक कर लिया। ठीक है, ये बॉडी है तो इसको भी आप एंटर कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। इस मॉडल बॉडी को मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग से ऐसे लॉक कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये मॉडल फुटर में इसे ऐसे ही अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ और अभी मैं आपको इसे सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखिए इसे सेव किया और इसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मॉडल देखिए फुल स्क्रीन में शो हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में। जो देखिए यहाँ पे H1 कुछ इस तरीके शो कर रहा है, देखते हैं कहाँ गलती हुई है। तो यहाँ देखिए H1 क्लोज हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये H1 आ रहा है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा अब ये यहाँ पे नहीं आएगा। सो देख लिया आपने, यहाँ पे ये मॉडल तो बन गया, यहाँ पे मॉडल का डिज़ाइन तो तैयार हो गया, लेकिन इसकी तरह अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें तो इसकी जैसे बनाना है। तो यहाँ पे ये तो ये था आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा कि आपके इस मॉडल को एक डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे आ रहा है ये एक डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसे डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, जरा वो देखिए। ये जितना भी कोड हमने किया है ना मॉडल का, इस पूरे कोड को एक और डिव में क्लोज करिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया। ठीक है, और यहाँ पे ये डिव शुरू किया और इस डिव को सबसे लास्ट में यहाँ पे बंद किया। ठीक है, और आप क्या करिए, इस डिव के अंदर क्लास लगा दीजिए मॉडल हाइफन डायलॉग, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसे सेव करेंगे तो ये उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो देखिए मैंने सेव किया तो देखिए यहाँ पे अब ये डायलॉग की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके इस मॉडल का जो साइज़ होता है ये यह वाला होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मॉडल का साइज़ को बढ़ाना तो आपको इस मॉडल डायलॉग के अंदर ही क्लासेस देनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर पास करूँ मॉडल हाइफन LG मीन्स लार्ज, तो आप देखिएगा आपका जो मॉडल होगा वो बड़ा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया। अगर छोटा चाहते हैं तो मॉडल हाइफन SM आप राइट करिए स्मॉल और रन करिए, तो देखिए मॉडल यहाँ पे आपका छोटा बनेगा। ठीक है, बाकी हमें मीडियम चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसको क्लास को हटा देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका। अब इसे क्या करना है, हमें पहले से हाइड करके रखना है, तभी तो किसी बटन पे क्लिक करने के बाद ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके इस पूरे कोड को, जो मॉडल डायलॉग वाला पूरा कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपको एक और डिव से फिर लॉक करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डिव फिर से शुरू किया और इसको मैं यहाँ पे सबसे नीचे क्लोज कर लेता हूँ। और इस डिव के अंदर आप क्या करेंगे, क्लास वैल्यू सेट करेंगे मॉडल। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है। अब आप इसे सेव करेंगे तो आपको अब ये मॉडल यहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए मॉडल आपका अब हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्लास वैल्यू लगा दी है मॉडल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मॉडल को प्रीव्यू करवाना है किसी भी एक बटन पे क्लिक करने पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे ऊपर ही एक बटन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ बटन टैग को और यहाँ पे राइट करता हूँ शो। ठीक है, इस बटन के अंदर मैं बटन टाइप डिफाइन कर देता हूँ बटन। ठीक है, वरना ये सबमिट की तरह कहीं काम ना करने लग जाए। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, बटन में टाइप एट्रीब्यूट जरूर डिफाइन करो कि जो आप बटन बना रहे हो वो किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस मॉडल को ट्रिगर करवाना है। मतलब
कि आपको इसी मॉडल को ओपन करवाना है इस बटन पे क्लिक करने के बाद। तो आपको इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक आईडी का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे आईडी यूज़ कर लेता हूँ माई मॉडल। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दी है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बटन के अंदर पास करना है डेटा टारगेट एट्रीब्यूट का। ठीक है, और इस डेटा टारगेट के अंदर आप इस आईडी वैल्यू को पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हैश टैग लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, जब इस पर क्लिक होगा तो यह वाला मॉडल आपका एक तरीके से ओपन होना चाहिए या फिर इसी पे टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अब ओपन करवाने के लिए आपको क्या करना है, इसी के अंदर एक और एट्रीब्यूट सेट करना है जिसका नाम है डेटा टॉगल। ओके, तो मैं यहाँ पे डेटा टॉगल एट्रीब्यूट को राइट करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे राइट करूँगा मॉडल। ठीक है, डेटा टॉगल का मतलब होता है कि आप किस चीज़ को ओपन और क्लोज करवाना चाहते हो। तो हमें किसे ओपन करवाना है, मॉडल को। ठीक है, और कौन से वाले मॉडल को ओपन करवाना है वो आप इससे डिफाइन करोगे। क्योंकि अगर बाय द वे आपने कई सारे मॉडल बना लिए अपने पेज में, 3 से 4 मॉडल, तो अगर आपने ये बटन बनाया है तो ये बटन पे क्लिक करने के बाद कौन सा वाला मॉडल ओपन होना चाहिए, तो वो डिफाइन करने का काम कौन करता है, डेटा टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा। अब आप इसे करिए सेव और इसे रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैंने रन किया, शो का बटन दिखा, मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए जो मॉडल है यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। और जो देखिए जो बैकग्राउंड है वह भी आपका ग्रे कलर का हो गया है। ठीक है, अब इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हमें यहाँ पे क्रॉस का बटन बनाना पड़ेगा या फिर आप इसे बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी जरा देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कितनी फास्टली ये यहाँ पे आ जाता है। कोई भी एनिमेशन यहाँ पे नहीं होती है, देख रहे हैं, कोई भी एनिमेशन हुई नहीं हुई। लेकिन इस वाले के अंदर देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एनिमेट होता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ ये ओपन होता है। तो यह कैसे होता है जरा उसको समझिए। अगर आप इसमें एनिमेशन देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉडल डायलॉग, या फिर हाँ मॉडल डायलॉग जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको फेड करके एक क्लास आता है, आपको इसे लगाना है। ठीक है, अब आप इसे सेव करिए और अब इसे रन करके देखिएगा, इसके अंदर जो एनिमेशन होगा वो लग चुका होगा। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कुछ, चलिए इसे ठीक करते हैं। यहाँ पे जो देखिए जो फेड यहाँ पे हमने क्लास लगाया है, इस फेड को यहाँ ना लगा करके आपको इसे यहाँ पे सबसे पहले वाले डिव में लगाना है। ठीक है, इस मॉडल के साथ में, तब जा कर के आपका ये वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, सेव कर लीजिए इसको और इसे एक बार रीलोड कर लीजिए। ठीक है, अब क्लिक करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे डिज़ाइन में आया, ऊपर से नीचे एनिमेट होता हुआ। फिर से एक बार देखिए क्लिक किया मैंने तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ये आपका मॉडल आ रहा है। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से मॉडल में एनिमेशन देनी है। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे देखिए कि जो ये आपका मॉडल है बाय डिफ़ॉल्ट किस पोजीशन पे आ रहा है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका मॉडल है वह टॉप की पोजीशन पे आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे जब मैं शो करता हूँ तो देखिए टॉप में आता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो ये मॉडल आ रहा है ये यहाँ ना आ करके सेंटर में आए, जैसा कि इस वाले में आता है। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मॉडल कहाँ आया है, आपका सेंटर में आया है। ठीक है, तो सेंटर में आया है तो इसे कैसे लेके आएंगे सेंटर के अंदर। तो इसे सेंटर में लाने के लिए आपको यहाँ कोडिंग में आना है और यहाँ जो मॉडल डायलॉग आप देख रहे हैं ये वाली क्लास वैल्यू, इसी के अंदर आपको एक और क्लास वैल्यू ऐड करनी है जिसका नाम है मॉडल हाइफन डायलॉग हाइफन सेंटर्ड। ठीक है, तो आपको यह क्लास वैल्यू इसके अंदर ऐड करनी है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करिए, तब जाके देखिएगा जो आपका मॉडल होगा वो सेंटर में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मॉडल जो है आपका यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक डेटा डिसमिस का यहाँ पे एक क्रॉस का चिन्ह बनाना है जिससे कि हम इस पर क्लिक करें तो वह क्लोज हो सके। अभी तो हम बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लोज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बटन होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पे आ जाइए मॉडल हेडर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे H1 के बाद यहाँ पे आप कोड करिएगा। तो मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से लिखिए बटन और यहाँ पे
आप इसका टाइप डिफाइन कर देंगे या फिर रोल डिफाइन कर देंगे। सो मैं यहाँ पे बटन का टाइप डिफाइन कर देता हूँ कि जो बटन टाइप है यह एक बटन है, ठीक है। इसके अंदर आपको 1 से 2 एट्रीब्यूट भी ऐड करने होंगे कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद जो आपका मॉडल है वह कट जाना चाहिए, ठीक है, डिसेबल हो जाना चाहिए, एक तरीके से क्लोज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एट्रीब्यूट को ऐड करना है जिसका नाम है डेटा हाइफन डिसमिस, ओके। और यहाँ पे इस डेटा डिसमिस के अंदर आप क्या वैल्यू डालेंगे, मॉडल, क्योंकि आप इस पे क्लिक करने के बाद किसको हटाना चाहते हैं, किसको क्लोज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद जो मॉडल वाला है बॉक्स उसको हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो डेटा डिसमिस आपने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस बटन में आप कुछ भी दे सकते हैं, या तो आप इसके अंदर फाफा आइकन को इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है, या फिर बूटस्ट्रैप आपको कुछ आइकन्स भी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा नहीं करता, मतलब बहुत ही थोड़े से आइकन, मुश्किल से 10-20 आइकन ऐसे आपको देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से पास करूँ स्पैन, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पास करूँ एंड टाइम्स इस तरीके से कॉलन, ठीक है। अगर मैं इतना टाइप करता हूँ तो यह हमें एक क्रॉस का आइकन जो होता है वह प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब आप इसे सेव करिए और इसे रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैंने इसे रिलोड कर लिया, शो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का, देखिए यहाँ पे मेरे को बटन देखने को मिला क्रॉस का। इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यह आपका क्लोज हो गया। लेकिन जो यहाँ देखिए जो इसका डिज़ाइन है थोड़ा और अच्छा इसे दिखना चाहिए था। तो इसके डिज़ाइन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी के अंदर, इसी बटन वाले एलिमेंट के अंदर आप एक और क्लास वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा क्लोज, ठीक है। क्लोज क्लास वैल्यू क्या करता है, ये डिज़ाइन करने का काम करता है, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसे और इसे यहाँ रन करके शो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हैं उस क्लोज क्लास वैल्यू के माध्यम से यहाँ पे जो ये क्रॉस का चिन्ह है ये पूरा डिज़ाइन बन गया है, एक तरीके से अच्छा सा डिज़ाइन। अब आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपली तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे स्पैन जो मैंने टाइम्स इस तरीके से लिखा है, आप इसकी जगह फाफा आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यह सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि सही से समझ में आ ही गया होगा आपको कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मॉडल का यूज़ करना है और कैसे मॉडल को बनाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस मॉडल के अंदर फॉर्म को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्म क्रिएट करना भी सीखते हैं। अब मेरे को फॉर्म के बॉडी में फॉर्म क्रिएट करना है, मॉडल के बॉडी में फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले जो पी एलिमेंट पे लिखा था मॉडल बॉडी, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसी के अंदर फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म को इस तरीके से शुरू कर लेता हूँ और जो एक्शन एट्रीब्यूट आ गया इसको अभी हटाता हूँ, क्योंकि इस एक्शन का जो यूज़ है ये आप PHP में जाके सीखने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता एक्शन एट्रीब्यूट लगाने का, ठीक है। यहाँ फॉर्म स्टार्ट कर लिया हमने। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते थे, इनपुट टाइप लगाते थे। तो मैं यहाँ लगाता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ये बॉक्स जैसे मैं बना लेता हूँ फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ नेम एट्रीब्यूट में फर्स्ट नेम, ओके। इसमें आईडी भी सेट कर देंगे हम फर्स्ट नेम, ओके। अभी सेव करके रन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, लेकिन इसे हमें डिज़ाइन करना है। चलिए इसे डिज़ाइन कर लेते हैं पहले कंप्लीट। इसके अंदर आपको इसे इनपुट को डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लास वैल्यू सेट करना होगा जिसका नाम क्या है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है। अब आप अगर इसमें फॉर्म कंट्रोल लगा देंगे तो क्या होगा, सिंपली ये फुल स्क्रीन में आपको शो होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अभी शो हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आपको हेडिंग देना है, तो वह कैसे होगा, सिंपली इस इनपुट के ऊपर आइए और यहाँ पे लेबल टैग को शुरू करिए और 4 के अंदर क्या देंगे, जो आईडी में आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर रखा है फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप लिख लीजिए फर्स्ट नेम, ठीक है। प्लेस होल्डर देना चाहते हैं तो प्लेस होल्डर भी यहाँ पे यूज़ कर लीजिए,
ठीक है। सो देखिए मैंने प्लेस होल्डर भी यहाँ पे यूज़ कर लिया, लेबल यूज़ कर लिया और इनपुट यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों को एक बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव स्टार्ट करेंगे और इन दोनों को पूरे डिव से लॉक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और इस डिव में आप एक क्लास वैल्यू लगाएंगे क्या, जिसका नाम है फॉर्म हाइफन ग्रुप, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप अगर इसे सेव करके रन करेंगे तो देखिएगा ये परफेक्टली आपको यहाँ पे शो होगा डिज़ाइन के रूप में। देखिए फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सेकंड नेम लिखना, सिंपली आप कुछ नहीं करें, इसे पूरा कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ लास्ट नेम आए। ठीक है, तो मैं यहाँ फर्स्ट की जगह लास्ट राइट कर देता हूँ। सो मैंने देखिए यहाँ पे सभी में चेंजेस कर दिए, लास्ट नेम। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे फिर से इसे एक बार रन करके शो करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम भी आया और यहाँ पे लास्ट नेम भी आ गया। जो देखिए आपने यहाँ पे गौर किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ये स्पेस आया हुआ है, ये किसकी वजह से आया है, यह स्पेस आया है आपके इस फॉर्म ग्रुप के माध्यम से। अगर ये फ्रॉम ग्रुप वाला बॉक्स अगर हम नहीं बनाते, अगर हम इन दोनों को अलग अलग ऐसे सेपरेट नहीं करते, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वह नहीं आता। ठीक है, चलिए फॉर्म यहाँ बन गया। अब आप ये देखिए जो मॉडल फुटर है इसके अंदर आप एक बटन बना लीजिए। यहाँ पे बटन ही काफ़ी सही लगते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ बटन टाइप सबमिट। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस बटन को डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लास वैल्यू का यूज़ करूँगा जिसका नाम है btn हाइफन प्राइमरी। ठीक है, btn दिया बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन के लिए और btn प्राइमरी दिया मैंने इसको कलर करने के लिए। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ अब कैसा शो करता है। तो यहाँ देखिए वेलकम आया, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ पे सबमिट का बटन भी आ गया। ठीक है, लेकिन अभी ये सबमिट काम नहीं करेगा क्योंकि ये किसी फॉर्म एलिमेंट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इस मॉडल को बनाना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है। और आप चाहें तो इसके अंदर कलर भी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ जी टॉप वाला वेलकम जो दिख रहा है इसके बैकग्राउंड में कलर करना, तो कैसे करेंगे कलर, जो है वो देखिए ये आ जाइए जरा मॉडल हेडर के अंदर और यहाँ पे सिंपली आप ऐड कर दीजिए बीजी हाइफन प्राइमरी या फिर बीजी हाइफन लाइट या फिर बीजी हाइफन वार्निंग। जो कलर आप देना चाहें वह आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ बीजी हाइफन डार्क देना तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे दे देता हूँ बीजी हाइफन डेंजर। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा शो होता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो आपका रेड हो गया। मैं चाहता हूँ जो वेलकम है वो वाइट शो हो, तो आप क्या करिए H1 के अंदर क्लास लगा लीजिए और इसका कलर वाइट कर लीजिए, टेक्स्ट हाइफन वाइट। ठीक है, सेव करिए और रन करके इसे वापस से टेस्ट करिए कि जो वेलकम लिखा है क्या ये वाइट आया या नहीं। तो देखिए यहाँ पे वेलकम जो था वाइट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है और सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम इतना सब कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं बिना भी एक CSS का कोड यूज़ किए। आपने देखा इसका बैकग्राउंड हमने चेंज कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे इस बटन को हमने डिज़ाइन कर लिया, यहाँ पे आपका फॉर्म इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन है, मॉडल इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन है। यह सब कैसे पॉसिबल हो सका है? यह सब कुछ बूट स्ट्रैप के माध्यम से पॉसिबल हो सका है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक क्लास ऐड करते हो और आपका डिज़ाइन पूरा रेडी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल भी CSS यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय द वे अगर आप इसके दिए हुए डिज़ाइन को अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, जैसे आपने बूटस्ट्रैप ने जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन दे रखा है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो, अगर आप चाहते हो इसे चेंज करना, तब जा कर के आपको कहीं CSS का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको बहुत ही अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसे कि आप यूज़ कर सकते हो और बहुत ही कम कोडिंग के अंदर देखो हमने पूरा मॉडल बना लिया। और अगर यही बात करूं मैं इसके कोडिंग की, ये वाला जो कोडिंग आप देख रहे हैं ना, ये वाला ऐड न्यू कॉन्टैक्ट वाला, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा था, काफ़ी कोड लगा था और काफ़ी जावास्क्रिप्ट का भी हमने इसमें यूज़ किया था, तब जा कर के ही ये बन पाया था। अगर मैं इसे ना इसका कोड दिखाऊं आपको, Ctrl+U करूं इसमें, तो देखिए कितना मतलब इसके अंदर कोड काफ़ी सारा हमने यूज़ किया था। यहाँ पे आई थिंक शो नहीं हो रहा है, और भी कोड था, ये देखिए contact.js का, और यहाँ देखिए कितना सारा हमने इसको बनाने के लिए कोड किया था। ये देखिए
यहाँ पे हमने कमेंट भी पास किए थे कौन सा कोड किसके लिए है। जैसे कि देखिए यहाँ पे डिलीट वाला एक फंक्शन बनाया था डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए, काफ़ी सारा चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी थी, बनाया था। लेकिन ये सब आपका बेसिक था। अगर ये सब आपको क्लियर नहीं होता तो आप आगे चल के कोई भी बड़ी एप्लीकेशन नहीं बना पाते, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि बूटस्ट्रैप सीखने के बाद जावास्क्रिप्ट को नहीं भूलना है। जावास्क्रिप्ट आपकी पीएचपी में फिर से दोबारा वापस आने वाली है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पे भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी चीज़ को छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। बूटस्ट्रैप सिर्फ आपका डिज़ाइन करने वाला लैंग्वेज है, ठीक है। बूटस्ट्रैप से आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो। लेकिन रही बात प्रोग्रामिंग की, फीचर्स की, तो ये सब तो आप जावास्क्रिप्ट से ही करोगे। तो जब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट पे फोकस करिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप उसको भूल ना सको, ठीक है। और रही बात बूटस्ट्रैप की, तो बूटस्ट्रैप पे भी आप प्रैक्टिस करिएगा और सीएसएस को भी याद रखिएगा। ये नहीं कि बूटस्ट्रैप सीखने के बाद सीएसएस भूल जाओ, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या होगा, हर एक चीज़ का यूज़ आपको पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा यूज़ आपको हर एक चीज़ का करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरी वेबसाइट ही कोई बूटस्ट्रैप से बना दो, एक भी उसमें सीएसएस यूज़ ना करो। तो ऐसा नहीं होता है। बाकी आपको अच्छे से सीखना है, हर एक चीज़ को याद रखना है, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।